नमस्कार। आप सभी व्यापारी बंधुओं का हमारे YouTube चैनल संदीप मैक क्रिएटर्स में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अपना बिजनेस में बाउंस बैक कैसे करें। शाला हम व्यापारियों का प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए या थोड़ा सा कठिन परिस्थिति आ जाए हम घबरा जाते हैं। यदि मुंह का एक दांत टूट जाए ना तो जीभ बार बार वहीं पे जाती है। उसी प्रकार जीवन में सैकड़ों अच्छाइयाँ हैं, परंतु हमारा माइंड जो है हमेशा परेशानी की तरफ ही जाती है। परंतु आपका माइंड को स्टेबल रखने की ज़रूरत है। लक्ष्य चाहे आपका जो भी हो, उसको पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, एक आग होना चाहिए। याद रखिएगा, एक जिद्दी और पागल इंसान ही इतिहास रचता है। परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, आपको मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। हम इस वीडियो में 3 रियल एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप अपने बिजनेस में कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, यदि ये 10 मिनट का वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो शायद आप अपने बिजनेस में जोरदार बाउंस बैक कीजिएगा। तो चलिए नंबर 1 पे हम बात करेंगे रविंद्र जैन के बारे में। ये जो देख रहे हैं ना, ये है रविंद्र जैन, जो 80-90 दशक के एक महान संगीतकार और लेखक थे। ये बचपन से ही नेत्रहीन थे और एक नेत्रहीन व्यक्ति का जीवन का पीड़ा आप समझ सकते हैं ना कि एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए संसारिक धन संपत्ति और सुख सौंदर्य क्या है। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोलकाता चले गए और वहीं पे संगीत अभ्यास करने लगे। सालों मेहनत करने के बाद कितनों बार ऑडिशन के लिए गए और कितने बार रिजेक्ट हुए, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंततः इनका मेहनत रंग लाया और वह व्यक्ति बड़े बड़े दिग्गज जैसे किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी, आशा जी और मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गायकों के साथ काम किया। और इतना ही नहीं, बल्कि रामानंद सागर के रामायण में शीर्षक गीत इन्होंने ही गाया। और उन्होंने अनेक धारावाहिक में काम किया, जैसे श्री कृष्ण हो गए, जय गंगा मैया हो गया, माँ दुर्गा हो गया और साईं बाबा जैसे पौराणिक धारावाहिक में रामानंद जी के साथ ही काम किए और एक लच्चर बेबस जिंदगी जीने के बजाय अपने जीवन को अमर कर दिया। अब आती है नेक्स्ट। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये है अरुणिमा सिन्हा जी। ये एक अच्छी वॉलीबॉल प्लेयर थी और इनका सपना था कि भारत के लिए वॉलीबॉल का खिलाड़ी बने। जीवन खूब मस्त चल रहा था, परंतु एक दुर्घटना ने इसके जीवन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। जब ये ट्रेन में सफ़र कर रही थी, कुछ बदमाशों ने इसका सोना का चेन और बैग छीनने की कोशिश किया। जब इन्होंने विरोध किया उसका तो और चोर बदमाशों ने इनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और अरुणिमा एक दूसरी पटरी पर जा गिरी। जब तक ये अपना पैर समेट पाती, एक दूसरी ट्रेन जो थी उनके पैर को कुचलते हुए क्रॉस कर गई। वो रात भर वहीं पड़ी रह गई और रात भर में लगभग 49 ट्रेन उसके पैरों से ऊपर पार हो चुकी थी। उनके पैर, उनके घावों में चींटियां पड़ चुके थे, कीड़े पड़ चुके थे। सुबह गांव वाले आते हैं, उनको देखते हैं तो उनकी सांस चल रही है। गांव वाले ही उठा के उनके एक हॉस्पिटल में दाखिला करा देते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते हैं कि इनका जान बचाने के लिए इनका पैर को काटना बहुत आवश्यक है। उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था जो बढ़ रहा था, तो उनका पैर काटना बहुत आवश्यक था। तो डॉक्टर ने उनका पैर काट दिया। अरुणिमा तो बच गई, लेकिन अपना पैर खो गई। और एक स्पोर्ट पर्सन का लाइफ में अगर उसका पैर चला जाए तो इससे दुख और पीड़ा का बात क्या हो सकता था। तो जब ये हॉस्पिटल में रिकवर हो रही थी तो बहुत सारे न्यूज़ मीडिया ने इनके ऊपर लांछन लगाया। किसी ने कह रहा था कि ATM से पैसा निकाल करके भाग रही थी तो ये ट्रेन पे कटा गई। किसी ने कहा कि विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ गई थी तो इस वजह से वो TT को देख के दौड़ गई और इनका पैर कट गया। ये सब बातों से अरुणिमा को बहुत तकलीफ हुआ, परंतु वो टूटी नहीं, वो बिखरी नहीं और एक लक्ष्य बनाया। उसने सोचा कि यदि मैं रात भर ट्रेन के पटरी में पड़ी रही बेहोशी हालत में और मेरे पैर कट गए, चींटी कीड़े पड़ गए, फिर भी मैं अगर जिंदा हूँ तो भगवान ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए भेजा। उसने एक लक्ष्य बनाया। उन्हें डिसाइड कर लिया कि मुझे अब पर्वतारोही बनना है। उन्होंने एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रैक्टिस के बीच में उसका मुलाकात विजेंद्री पॉल से हुआ, जो भारत की प्रथम महिला है माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली। इन्होंने अपना इच्छा बताई तो विजेंद्री पाल ने इनसे कहा कि अरुणिमा, तुम ऐसी स्थिति में भी, ऐसे हालत में भी एवरेस्ट श्रीलंका जैसी ऊंचाई को छूने का अपना मन को मना लिया है। अब तो सिर्फ लोगों को दिखाने रह गया है, क्योंकि मन का जीत सबसे बड़ा जीत है। शारीरिक कमजोर होना या विकलांग होना, ये सिर्फ हमारा मनोदशा पर निर्भर करता है।
यदि आप दृढ़ संकल्प रखें तो शारीरिक रूप से असक्षमता रहते हुए भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों जीवनी हमें चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि हम तो विकलांग थे और विषम परिस्थिति में भी अपने जीवन को सफल बनाएं, परंतु आप तो सक्षम भी हैं और अनुकूल परिस्थिति में भी हैं और शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं, फिर भी हार मान गए। बस थोड़ा सा कंपटीशन आ गया, समय के साथ अपडेट नहीं कर पाए और थोड़ा सा जीवन में डाउनफॉल आ गया तो अब तो घबरा ही गए। किसी भी सफल इंसान का ग्राफ ऐसा सीधे नहीं होती है, उनका ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन होते हुए ही बढ़ता है। बस फर्क इतना है, सफल लोगों के जीवन में जब जब ये डाउनफॉल आया, एक कदम पीछे हट करके जबरदस्त तरीके से अपना जीवन को बाउंस बैक किया, अपने बिजनेस को बाउंस बैक किया और सफलता की सीढ़ी में निरंतर आगे बढ़ते गए। तो यही सबसे सही समय है कि आप भी अपने डाउनफॉल को एक जोरदार किक मारो और अपने लाइफ में बाउंस बैक करो, अपना बिजनेस को बाउंस बैक करो। आपका बिजनेस में डाउनफॉल क्यों आया ये फाइंड आउट करो, अपना वाई क्लियर करो। आपको तब तक ढूंढते रहना है जब तक आपका वाई एंड हाउ क्लियर ना हो जाए। आपका माइंड को पॉसिबिलिटी स्कैनर बनाना है, पॉसिबिलिटी ढूंढते रहना है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। हमारे 32 दांत में से किसी एक भी दांत अगर टूट जाए तो हमारा जीव वहीं पे बार बार जाता है। इसी तरह से हमारे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, परंतु हमारा माइंड जो है प्रॉब्लम की तरफ भी बार बार जाता है। रियल लाइफ में आप कैसे रियल में बाउंस बैक कर सकते हैं उसको हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे एक बीज दुकान का। एक बीज दुकानदार जिसका नाम विजय था, उसका दुकान स्टार्टअप से ही बहुत बढ़िया चल रहा था, खूब पैसे भी कमा रहा था। चलते चलते कुछ दिन बाद में एक दुकान फिर से उस मंडी में खुलता है, उस मार्केट में फिर से एक बीज दुकान खुलता है। दोनों का दुकान खुला, फिर भी दोनों दुकान चल रहा था, ठीक ठाक ही चल रहा था। कुछ दिन बाद में फिर एक दुकान खुलता है और वो जो दुकानदार था सिर्फ 5% 7% में काम कर रहा था। और मरवाड़ी भाइयों का तो मानना है कि 20% से नीचे अगर कोई बिजनेस करना पड़े तो बिजनेस ही करना बेकार है। यदि 20% से कम का मुनाफा हो रहा है तो पैसा क्यों ना इन्वेस्टमेंट कर दे और उसका इंटरेस्ट से ही खाएं। कोई भी एक नया दुकानदार जब नया दुकान खोलता है तो उसका माइंड में एक ही चीज़ चलता है कि मेरे को जो है फलाना का कस्टमर जो है, उन फलाना दुकान का जो कस्टमर है उसको लेके आना है। सिर्फ एक ही माइंडसेट रहता है, मार्जिन को ज़्यादा वो देखता नहीं है। और कस्टमर भी क्या है, जहाँ पे 2 रुपये कम मिलेगा कस्टमर भी वहीं पे जाएंगे। तो ऐसा से क्या हुआ, वो नए दुकानदार का जो दुकान था खूब चलने लगा और ये विजय जी का जो दुकान था ये धीरे धीरे कम चलने लगा और धीरे धीरे डाउनफॉल में जाने लगा। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करे क्या है, बिजनेस को बंद कर दे क्या करे, क्योंकि ऐसा समय आ गया था कि उससे जीविका चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में बहुत मनन किया, बहुत चिंतन किया और एक दिन वो बैठ के सोचने लगा कि मेरा जो बिजनेस का अनुभव है इसमें कस्टमर को प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, और उसी कस्टमर का प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ डिसाइड किया और अपने दुकान में बाउंस बैक किया। दुकान आया, मन से खोला दुकान और उसके कंपटीटर जो रेट दे रहे थे वही रेट में, उससे 1 आध रुपये कम में ही अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट किया। अब जो भी कस्टमर उनके पास हैं बहुत ही लॉयल तरीके से उनसे बात व्यवहार करने लगा और जिनका पैसा जो थोड़ा कम पड़ जाए, खाद बीज लेने में थोड़ा कम पड़ जाए तो उनको उधारी देने लगा। बहुत सारे कस्टमर जब बीच में मिलते थे इनको तो कहते थे कि माफ़ कीजिए भैया, हम थोड़ा पैसा नहीं दे पा रहे, 1 आध महीना लेट हो रहा है हमारा। विजय जी बोलते कोई बात नहीं भैया, हम समझ पा रहे हैं, अभी खेती बाड़ी का टाइम है तो आप लोगों को पैसा का दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम पड़ोसी तो हैं, कोई बात नहीं। हाँ बताइए, अगर कुछ घटा पड़ा है, मतलब कुछ खाद उद का ज़रूरत है तो ले जाइए, पैसा कोई बात नहीं है। इसी तरह से कस्टमर से एक नया रिलेशन, वहाँ के जो फार्मर थे उनसे एक रिलेशन बनाने लगा। आप में से बहुतों का माइंड में चल रहा होगा भाई ये किधर का समझदारी है, किधर का महान काम है, वो उधारी तो बेच रहा है। नहीं भाई, ये माल उधारी नहीं दे रहा है, एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक नए बिजनेस के लिए। ये तब तक नहीं टोके जब तक इनका जो फसल नहीं निकल गया। कहने का मतलब है कि जो धान का बुआई किए थे जब तक उनका कटाई बिछाई नहीं होगा तब तक इनको किन्हीं को नहीं टोका और ये नया बिजनेस स्टार्ट किया। हमारे तरफ जो बोलते हैं उसको ढार करना, आपकी तरफ में जो भी शब्द बोलते होंगे। मतलब ये बिजनेस में होता यह है कि लोकल जो भी किसान है, फार्मर है, उनसे माल लेके जाके मंडी में बेचना, 1 रुपया 2 रुपये जो भी बढ़ा के वो मंडी में बेचते हैं। तो अब विजय जी जो हैं
ये ढार का बिजनेस जो है इसको भी एक नए तरीके से किया। विजय जी तब तक उन फार्मरों को, उन कस्टमरों को नहीं टोका जब तक उनका फसल तैयार नहीं हो गया। मतलब कि जब वो फसल का बुआई हो रहा था तब उधारी दिए थे, लगभग 3 से 4 महीना समय लगता है। 3-4 महीने में फसल तैयार हो गए तब तक उनको नहीं टोका। हाँ, जब किसान अपना फसल को तैयार करते हैं और अपना खलिहान में मिसाई करते हैं, मिसाई करके वो बीज को रेडी करते हैं, गाड़ी लेके गए, बोरी लेके गए, बोलते हैं कि भैया आप जो धान दूसरों को बेचने वाले थे इस बार से धान हमको दीजिएगा। अब भाई एक किसान जो है बेचना तो उनको है ही, चाहे इनको बेचे चाहे उनको बेचे, रेट अगर सेम मिल रहा है तो क्या दिक्कत है देने में। और आप ही बताइए वो माल किसको देंगे? वो इनका दुख सुख में, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ा इनका दुकान से आके खाद बीज जो भी ज़रूरत पड़ा वो ले जाके अपना फसल तैयार किए। आप किस मुँह से इनको मना करेंगे माल देने के लिए? तो भाई धीरे 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 करते गांव के सभी जो किसान हैं इनसे जुड़ गए और माल इन्हीं को देने लगे। तो जो बीज बेच के 1 रुपया 2 रुपये कमा रहे थे, समझिए उसी में थोड़ा इनोवेशन किए, अप टू डेट किया अपने आप को, और अभी लाखों का, करोड़ों का वो ढार का बिजनेस से कमाते हैं। ऐसे करते करते ये अभी 10 स्टेट में अपना काम फैला लिए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट सेम है, इसी तरह का काम करते हैं और आज करोड़ों कमा चुके हैं। तो गाइस आपको भी क्लियर हो चुका होगा कि आप अपने बिजनेस में भी बाउंस बैक ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। आपका जो भी बिजनेस हो आप कमेंट कीजिए। यदि आपका कमेंट 20 लोग से अधिक का आया, जिस भी बिजनेस के लिए आप कैसे स्टडी बनाने बोलिएगा या तो बाउंस बैक के लिए वीडियो बनाने बोलिएगा, मैं उस बिजनेस का बाउंस बैक कैसे करना है उसका वीडियो बनाऊंगा। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, चाहे साला जो कुछ भी हो जाए मेरे को आगे बढ़ने का। और जिस दिन अपना माइंड का जो भी डिस्ट्रैक्शन है उस पर सफलता पा लिए, उस दिन दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, और यदि हमारा मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। जय हिंद।